Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a Hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज हम क्लास 11th का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है कैश बुक वो लेकर आए हैं। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक हर चैप्टर वन शॉट में आपको कंप्लीट कराया है। मुझे आप ये बताओ आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में क्या सिलेबस है और एग्जाम्स कब से शुरू होने वाले हैं, सो दैट मैं आपका हाफ ईयरली से पहले जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसका सिलेबस पूरा करा सकूं। ठीक है, बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको मेरे साथ प्रिपेयर करना है, लाइव प्रिपेयर करना है, तो टाइटन्स इज द कोर्स फॉर यू, जिसपे जाकर आप एनरोल कर सकते हो और आपकी पूरी क्लास 11th की जिम्मेदारी मेरी होती है। चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो कॉमर्स का ही सब्जेक्ट क्यों ना हो, हर दिन आपकी क्लासेस चलेंगी 4 to 6 PM मंडे से लेकर फ्राइडे तक। अगर आपको एनरोल करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकते हो 8112601234। तो चलो भाई शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और बच्चा पार्टी, ये चैप्टर के जो नोट्स में और जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं ये अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबॉडी। तो करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड करो, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स डाउनलोड करना शुरू कर लो और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चलो बच्चा पार्टी, देखते हैं ये कैश बुक है क्या। यार कैश बुक एक तरह का लेजर होता है, मुझे पता है अभी आपने लेजर नहीं पढ़ा है। आगे आने वाले चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 8 को छोड़ के चैप्टर नंबर 9 हमारा लेजर ही है। तो कैश बुक कहता क्या है? कैश बुक बोलता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन कैश में हो रहे होंगे या बैंक में हो रहे होंगे उसको हम लोग एक अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, क्या रिकॉर्ड करेंगे, सारी बातें मैं धीरे धीरे करके आपको बताता चलूंगा। अब कैश बुक के टाइप्स देखो। अब 3 टाइप्स के कैश बुक होते हैं। एक होता है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसको हम लोग सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं। फिर होता है डबल कॉलम कैश बुक, जिसपे 2 कॉलम्स होते हैं। ये हमें नहीं पढ़ना है, इसका एडवांस वर्जन हमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक पढ़ना है। तो हमको सिंगल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इसी के साथ साथ एक और कैश बुक होती है वो खत्म करना है जिसका नाम है पेटी कैश बुक। तो ये 4 टॉपिक पढ़ने, जिसमें से सेकंड टॉपिक आपका थर्ड टॉपिक के अंदर ही मर्ज होकर आता है, तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अब कैश बुक का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई? कैश बुक का सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मेट। तो चलो भाई फॉर्मेट देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट दिखाता हूं मैं आपको सिंगल कॉलम कैश बुक का। सिंगल कॉलम कैश बुक मतलब अमाउंट का एक कॉलम, चाहे ये कैश कॉलम हो सकता है या बैंक कॉलम हो सकता है, क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा। सबसे पहले डेबिट साइड पर एक डेट का कॉलम होगा, मतलब जिस तारीख को कोई ट्रांजैक्शन हो रहा होगा उस डेट पर हमको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। डेबिट साइड को हम लोग रिसीट साइड भी बोलते हैं, मतलब जितना भी पैसा आएगा हमारे बिजनेस में वो सारी चीजें हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और जितना भी पैसा हमारे बिजनेस से जाएगा वो हम क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसके अलावा 2 कॉलम और होते हैं, एक होता है वाउचर नंबर और एक होता है लेजर फोलियो। ये वाउचर नंबर क्या होता है? वाउचर नंबर होता है सीरियल नंबर ऑफ वाउचर, मतलब जब हम कोई ट्रांजैक्शन अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, तो वाउचर से देखकर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, इसलिए इसको हम लोग वाउचर नंबर बोलते हैं। एक कंफर्मेशन के लिए भी होता है, कल की डेट में अगर आपका अकाउंट्स टैली किए जाएंगे, ऑडिट किए जाएंगे, तो इस वाउचर नंबर की बहुत आवश्यकता पड़ती है। दूसरा होता है बेटा लेजर फोलियो। लेजर फोलियो कुछ नहीं, सिंपली एक पेज नंबर होता है ऑफ लेजर, जहां पर यह ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया गया होगा। तुम्हें पता है कैश बुक एक रियल अकाउंट होता है, मतलब यहां पर जो रूल लगता है वो लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलो भाई हम लोग देखते हैं अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट में आपकी 2 चीजें ऐड हो जाएंगी भाई। अब आपके पास एक कैश का कॉलम है, एक बैंक का कॉलम है, साथ ही एक डिस्काउंट का भी कॉलम आएगा। डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा डिस्काउंट अलाउड, जितना भी हम डिस्काउंट देते हैं। सिमिलरली क्रेडिट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब जितना डिस्काउंट हमें मिला होगा। सिंपल, डेबिट साइड को हम लोग रिसीट साइड बोलते हैं, क्रेडिट साइड को हम लोग पेमेंट साइड बोलते हैं। अब ये तो हो गई बातें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि जो मैं बोल रहा हूं
वो आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया? चलो आओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। एक हमें सिंगल कॉलम कैश बुक में ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले आपको बच्चा पार्टी एक बनाना पड़ेगा फॉर्मेट। तो चलो भाई, तुम वीडियो को पॉज कर लो और तुम भी बनाओ एक फॉर्मेट। ठीक है, जल्दी से एक फॉर्मेट बनाओ, मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है बच्चा पार्टी, सबसे पहला कॉलम क्या होता है? डेट का कॉलम। अगला कॉलम पर्टिकुलर्स मतलब रिसीट्स का कॉलम। फिर आता है अमाउंट, फिर वाउचर नंबर और लेजर फोलियो भी तो है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर डेट का कॉलम बना लिया, इधर अमाउंट का कॉलम बना लिया, फिर बनाया हमने लेजर फोलियो और वाउचर नंबर। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो एक एक चीज को नोट करते चलते हैं। ये हम क्या बना रहे हैं? सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। ये हम बना रहे हैं कैश बुक। मेंशन जरूर करना, ये होती है डेबिट साइड और ये होती है बच्चा पार्टी क्रेडिट साइड। ठीक है ना? एक ही वीडियो में आपको पूरा कैश बुक समझ में आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। हम वन शॉट वीडियो लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना? चलो सबसे पहला कॉलम क्या होता है? डेट का कॉलम। देन वी हैव पर्टिकुलर्स, और ये कौन सी साइड होती है? रिसीट्स की साइड। देन वी हैव वाउचर नंबर, देन वी हैव लेजर फोलियो और अमाउंट। अमाउंट को चाहे आप सिंबल भी बना दोगे तो भी चल जाएगा। डेट, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, देन वी हैव वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन की एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। चलो भाई पहला पॉइंट पढ़ो। लिखा है मार्च 1। लिखा क्या है बच्चा पार्टी? मार्च 1 कमेंस बिजनेस विद कैश। मतलब हम बिजनेस में कैश लेकर आए हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो जो नॉर्मली इसकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पैसा बिजनेस में आ रहा है, पैसा बिजनेस में आ रहा है तो यहां लिखेंगे मार्च 1। और बिजनेस में पैसा आता है तो क्या बोलते हैं? कैपिटल। डेबिट साइड पर कुछ भी लिखा जाएगा बेटा तो एक प्रीफिक्स लगाया जाएगा टू, और क्रेडिट साइड पर कुछ भी लिखा जाएगा तो एक प्रीफिक्स लगाया जाएगा बाय। बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया? बिजनेस में पैसा आया। कितना पैसा आया है बिजनेस के अंदर? 2 लाख रुपए आए हैं 2025 मार्च 1 में। तो 2025 लिख दिया, टू कैपिटल और अमाउंट में लिख दिया 2 लाख रुपए। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। वैसे जनरल एंट्री से क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर टू कैपिटल लिख दिया। और आसान भाषा में समझने के लिए, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है इसलिए हम लोगों ने रिसीट साइड पर लिखा है। समझ में आया? और पैसा बिजनेस में आ रहा है वो क्या है? वो कैपिटल है, इसलिए यहां पर टू कैपिटल लिखा गया है। सब बच्चों को एकदम बात समझ में आई? अगला पॉइंट पढ़ा जाए। लिखा है बॉट गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स खरीदा है 84,000 रुपीज का। अगर हम गुड्स खरीदते हैं तो उसको परचेजेस बोलते हैं। अब तुम सोचो ये कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? रिसीट साइड पर कि पेमेंट साइड पर? बट ऑब्वियस ही बात है, हमने गुड्स खरीदा है तो इसे पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। पेमेंट साइड पर हम कुछ भी लिखते हैं तो प्रीफिक्स लगाते हैं बाय। गुड्स खरीदा है तो बाय परचेजेस। और कितने का गुड्स खरीदा है बेटा? 84,000 रुपीज का बेटा, तो 84,000 यहां लिख दिया। सबको समझ में आ रही है? अच्छा, इसकी डेट क्या थी? ट्रांजैक्शन की डेट है मार्च 2, तो यहां पर भी लिख देंगे आप मार्च 2। समझ में आ गई? चलो अगला ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 65,500। अब सोचो, मैंने सामान बेचा है तो मेरे पास तो कैश आ रहा होगा, इसलिए हम कैश बुक की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट साइड रिसीट साइड होती है। कैश आ रहा है, सामान बेचा है तो टू सेल्स अकाउंट। किस तारीख को बेचा है? मार्च 5 को बेचा है। आई गेस 65,500 रुपीज का बेचा है। चेक कर लेते हैं 65,500 रुपीज का। इसको डेबिट साइड पर क्यों लिखा है? क्योंकि ये रिसिप्ट है, पैसा आ रहा है। सिंपल, समझ में आई बात? अगला ट्रांजैक्शन पढ़ो जो कि मार्च 10 को हो रहा है। लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट। अब यहां पर टर्म लिख दिया है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार का ट्रांजैक्शन। अगर कोई भी सामान मैंने उधार में लिया है तो उसे कैश बुक में आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, बिकॉज कैश बुक में सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, नकद ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। उधार का कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसका मतलब मार्च 10 की एंट्री को हम लोग
कैश बुक में नहीं नोट करेंगे। अगली एंट्री पर आते हैं। मार्च 13 को क्या लिखा है? लिखा है पेड टू रोहित। रोहित को पैसे दिए गए हैं और कितने दिए गए हैं? 90,000 रुपीज दिए गए हैं। दिया गया है इसलिए हम कैश बुक की किस साइड पर लिखेंगे? कैश बुक की बाय साइड पर लिखेंगे, मतलब क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? किसको पैसे दिए? बाय रोहित। कितना पैसा दिया है बेटा? मार्च 13 को रोहित को दिया है 90,000 रुपए, 90,000। मार्च 13 को ये एंट्री हो रही है। सब बच्चों को समझ में आया? फिर अगली एंट्री क्या लिखी है? देखो अगली एंट्री लिखी है मार्च 15 को कैश सेल्स। हम लोगों ने सेल्स किया है। सेल्स किया है तो पैसा आया होगा। पैसा आएगा तो किस साइड पर लिखेंगे? डेबिट साइड पर। टू सेल्स। कितने की सेल्स हुई है? 72,000 रुपीज की। सब बच्चों को बात समझ में आई? और किस तारीख को हो रही है? मार्च 15 को। तो जल्दी से यहां मार्च 15 लिख देते हैं। एकदम बात समझ पे आ रही है ना? कुछ जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है ना? जरूर बताना मेरे को, ठीक है? अगली एंट्री लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। हमने फर्नीचर खरीदा है। अगर हमने कुछ खरीदा तो हमारे पास से पैसे जा रहे होंगे। हमारे पास से पैसे जाएंगे तो हम लोग किस साइड पर रिकॉर्ड करेंगे? पेमेंट साइड, मतलब क्रेडिट साइड पर। फर्नीचर खरीदा है मार्च 18 को, तो यहां लिखा मार्च 18 क्या खरीदा? फर्नीचर। तो लिख दिया बाय फर्नीचर। ठीक है बच्चा पार्टी। और कितने अमाउंट का लिखा है? फर्नीचर खरीदा है हम लोगों ने 40,000 रुपीज का। सब बच्चे को एकदम अच्छी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना? अब एक बच्चा पूछेगा सर आप यहां पर अकाउंट क्यों नहीं लगा रहे? अरे लगा दो भाई अकाउंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? रोहित अकाउंट लिखना पड़ेगा, या रोहित के आगे अकाउंट ना लगाओ क्योंकि लिविंग चीज के आगे नाम अकाउंट नहीं लगाते हैं। फिर लिखा है हम लोगों ने पेड वेजेस। वेजेस को पे किया। कितना पे किया? 12,800। वेजेस क्या होता है? जो लेबर्स को हम लोग रोज रोज देते हैं। खर्चा हो रहा है, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। कितना है? 12,800। क्या लिखेंगे? बाय वेजेस। क्यों लिखा क्रेडिट साइड पे हम लोगों ने? क्योंकि ये एक्सपेंस है, क्योंकि हमारे पास से पैसा जा रहा है, इसलिए पेमेंट साइड पर लिखेंगे। इसकी डेट क्या है? मार्च 20, तो यहां लिख देंगे मार्च 20। एकदम बात समझ में आई कि नहीं? अगला ट्रांजैक्शन देखा जाए, लिखा है पेड रेंट। हमने रेंट पे किया, अगेन पेमेंट है तो क्रेडिट साइड पर आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड ही तो हमारा पेमेंट अकाउंट होता है। पेमेंट साइड होती है 15,000। रेंट पे किया है 15,000। यहां लिखेंगे क्या? प्रीफिक्स लगाएंगे बाय और लिखेंगे रेंट अकाउंट। ठीक है। और डेट क्या है इसकी? 24 मार्च 24। चलो भाई आगे बढ़ो। अगला ट्रांजैक्शन क्या है? रिसीव्ड कमीशन। हमें कमीशन मिला है। कमीशन मिला है तो हम रिसीट साइड, मतलब डेबिट साइड पर लिखने जा रहे हैं। चलो भाई कमीशन मिला 6600 रुपीज का, तो क्या लिखेंगे? टू कमीशन। टू कमीशन अकाउंट कितने का मिल गया? 6600 रुपीज का। और इसकी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? मार्च 26। चलो भाई लिख देते हैं यहां पर मार्च 26। समझ में आया बच्चा पार्टी? आगे बढ़ूं, अगला ट्रांजैक्शन देखो, लिखा है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अब आपको पता है अगर कोई भी चीज विड्रॉ की जाती है पर्सनल यूज के लिए तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। अब बिजनेस से जा रहा है पैसा 10,000 रुपए, क्रेडिट साइड पर लिखा जाएगा बाय ड्रॉइंग्स। क्या लिखेंगे? बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितना? 10,000 रुपए। और इसका ट्रांजैक्शन कब हो रहा है? मार्च 28। चलें बच्चा पार्टी आगे देखें, लिखा है पेड सैलरी ऑन 31 मार्च। 8,000 रुपीज की सैलरी पे की गई है, इसलिए क्रेडिट साइड पर लिखेंगे क्या? बाय सैलरी। कितना पैसा पे कर रहे हैं? 8,000 रुपीज पे कर रहे हैं मार्च 31 को। अब देखो हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हमें करना क्या होता है? अब हमें पता लगाना होता है कि क्या मेरे पास ये सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद कुछ पैसा बच रहा है या कुछ पैसा नहीं बच रहा है। हम उसके बारे में पता लगाएंगे, मतलब अब हम लगाने वाले हैं इसका बैलेंस। तो सबसे पहले आप डेबिट साइड का टोटल निकालो, फिर क्रेडिट साइड का टोटल निकालो। डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है? कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यूज करो कैलकुलेटर। 2 लाख प्लस 65,500
प्लस 72,000 प्लस 6,600, ये हो गया 3,44,100। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 3,44,100 और क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है 84,000 प्लस 90,000 प्लस 40,000 प्लस 12,800 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000, ये आ रहा है 2,59,800। अब इसका बैलेंस कैसे लगाते हैं भाई? डेबिट साइड क्या है? रिसीट साइड। मतलब मेरे पास आए पैसे हैं 3,44,100 और मेरे पास से गए कितने पैसे हैं 2,59,800। तो मेरे पास पैसे बचेंगे कितना? इसका डिफरेंस कितना पैसे बचेंगे बताओ? माइनस कर दो 3,44,100 में से। इसका मतलब मेरे पास बैलेंस बचेगा 84,300। ये क्या है? ये मेरे पास बैलेंस बचा। सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? 84,300 कैसे आया? अब इसका बैलेंस कैसे लगाएंगे आओ जरा देखो। तुम्हें पता है सबसे पहले हम यहां पर टोटल लिखेंगे। जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसी साइड का टोटल दोनों तरफ लिखा जाएगा। ज्यादा किधर का है? डेबिट साइड का। कितना? 3,44,100। 3,44,100। फिर यहां पर बैलेंस आएगा। मार्च 31 को बैलेंस हम लोगों ने निकाला। कितना बैलेंस है? बाय बैलेंस C/D, मतलब इट विल बी कैरीड डाउन टू समवेयर। आगे इसको नोट करना है। मेरे पास कितना बैलेंस बचा है? 84,300। और तुम्हें पता है ये बैलेंस अगले महीने की पहली तारीख को तुम्हें उतारना पड़ेगा। कैसे उतारेंगे? 2025 में अप्रैल 1 को ये बैलेंस उतार के लाएंगे टू बैलेंस B/D, मतलब ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस आया? 84,300। अब ये क्वेश्चन तुम्हें एज इट इज प्रैक्टिस करना चाहिए। तुम्हें समझ में आएगा ये बैलेंस हम यहां से लेकर आए हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सब बच्चों को एकदम ये बेसिक सा क्वेश्चन समझ में आया जिसमें हमने सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई है, हमने रिसीव साइड पर कैसे रिकॉर्डिंग की, हमने पेमेंट साइड पर कैसे रिकॉर्ड किया और हमने बैलेंस कैसे निकाला। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस कराऊंगा जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और इन डेप्थ में कराई जा सके। चलो बढ़ते हैं आगे। बच्चा पार्टी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी होता है। बच्चों को इसी पर्टिकुलर एंट्री में पूरे चैप्टर में प्रॉब्लम रहती है, तो इस चैप्टर की शायद शुरुआत ही हम यहीं से कर देते हैं ताकि सबसे बड़े दुश्मन को सबसे पहले मार दिया ना तो फिर लड़ाई हम जीत ही जाएंगे। तो अब ये कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं? कॉन्ट्रा एंट्रीज को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। जहां पर कैश और बैंक का कॉलम बन रहा हो वहीं पर कॉन्ट्रा एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाएगा। अगली बात, कॉन्ट्रा एंट्रीज मतलब वो एंट्रीज जो दोनों साइड पर रिकॉर्ड की जाती हैं, मतलब रिसिट साइड मतलब डेबिट साइड पर भी और पेमेंट साइड बोले तो क्रेडिट साइड पर भी। लेकिन ये कॉन्ट्रा एंट्रीज के केस कौन से होते हैं? सिर्फ दो केसेस एक्सक्यूज मी, सिर्फ दो केसेस होते हैं जिसमें कॉन्ट्रा एंट्रीज बनाया जाता है। पहला केस क्या होता है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगर कभी हम बिजनेस में पैसे जमा करवा रहे हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? कैश हमने डिपॉजिट किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री होने वाली है। लेट्स से 1,00,000 रुपए जमा कराए हैं हम लोगों ने। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैंने कैश डिपॉजिट कराया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री होनी चाहिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक पे पैसे आ गए, हमारे पास से कैश जा रहा है। अब देखो ध्यान से देखना, एक है बैंक और एक है कैश। यहां पर बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो बैंक अकाउंट की, ये बैंक अकाउंट की डेबिट साइड हुई। बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे टू कैश अकाउंट। जर्नल को पोस्ट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट की ये डेबिट साइड है, बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे? टू कैश, और अमाउंट चला जाएगा बैंक में कितना? 1,00,000 रुपए। बात समझ में आ रही है? अगली देखो, कैश अकाउंट क्या हो रहा है? कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड पर लिखेंगे हम लोग
बाय बैंक अकाउंट, और अमाउंट चला जाएगा कैश के अंदर 1,00,000 रुपए। याद रखना कि अगर कोई एंट्री दोनों साइड पर रिकॉर्ड की जा रही है तो उसको आप लेजर फोलियो में सी से जरूर मेंशन करें। सी मतलब इस एंट्री को कॉन्ट्रा बोला गया है, दोनों तरफ इसको रिकॉर्ड किया गया है। कैसे पोस्ट किया ये हमने एंट्री समझ में आ गई। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख देंगे टू कैश, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर क्या लिख देंगे, बाय बैंक। ये किसकी एंट्री मैंने आपको पोस्ट करके दिखाई, जब पैसा अकाउंट में जमा कराया गया है। सिमिलरली अगर कैश विड्रॉ किया जाएगा फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, कैश विड्रॉ करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गया हमारे पास से, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से पैसा खत्म हो गया, खाली हो गया, लेट्स से 5,00,000 रुपए। तो इस चीज को हम पोस्ट कैसे करें, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या लिखा जाए बेटा जी, टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर टू बैंक लिखा और अमाउंट लिख दिया 5,00,000 रुपए। सिमिलरली बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पर अपन क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। ठीक है बेटा, और बैंक अकाउंट में चला जाएगा 5,00,000 रुपए। और ये भी एंट्री दोनों साइड रिकॉर्ड की गई है तो लेजर फोलियो में आपको सी लिखना पड़ेगा। बोले तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक में सारे के सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं। चलो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जिसमें हम बनाने जा रहे हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश भी करूंगा। आओ जरा देखते हैं। एक काफी बड़ा सा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा जूम इन कर देते हैं ताकि सब बच्चे को एकदम बढ़िया बढ़िया दिखे, फिर क्वेश्चन को बढ़ा देंगे जब हम नीचे से नहीं देख पा रहे होंगे तो। ठीक है, आओ क्वेश्चन देखो, लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द कैश बुक विद डिस्काउंट कैश एंड बैंक कॉलम। मतलब हमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी है। चलो भाई बनाते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। मेरे साथ साथ सारे बच्चे बनाओ, और जब ट्रिपल कॉलम कैश बुक आ जाए ना तो अपनी नोटबुक के को लैंडस्केप के फॉर्मेट में कर लिया करो, फिर क्वेश्चन करना, बिकॉज वर्टिकली ये आ नहीं पाएगा आपकी नोटबुक में। ठीक है ना, तो तुम्हें कोशिश करनी है कि ये लैंडस्केप या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में करो। तो चलो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का मैंने आपको फॉर्मेट तो बना ही दिया है, चलो बनाते हैं फॉर्मेट। ठीक है, चलो भाई चलो, ये बना दिया बैंक कॉलम, ये बना दिया कैश कॉलम, ये बना दिया डिस्काउंट अलाउड कॉलम, फिर बना दिया लेजर फोलियो, फिर बना दिया वाउचर नंबर, और फिर बनाया हम लोगों ने डेट। ठीक है ना, सिमिलरली यहां बना दें डेट का कॉलम, इधर से शुरू करो तो कोई गड़बड़ नहीं होता है। फिर ये आ गया बैंक का कॉलम, कैश का कॉलम, डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम, फिर उसके बाद आ गया हमारा वाउचर नंबर, सॉरी लेजर फोलियो, देन वाउचर नंबर, और ये डेट तो है ही। ठीक है, चलो भाई चलो करा जाए। ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो 99.9% आपको कैश बुक समझ में आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वर्कशीट मैं अपने एप्लीकेशन में दूंगा जहां पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन दूंगा जो आपने कर डाला तो आपके स्कूल में जब भी एग्जाम होगा तो कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए आप मेरी एप्लीकेशन से जरूर डाउनलोड कर लेना वर्कशीट। कैश बुक बना रहे हैं हम लोग, ये डेबिट साइड है, ये हो गया हमारा डेट का कॉलम, चलो फटाफट से लिख लो। देन वी हैव पर्टिकुलर्स, आप भी साथ साथ बना लो। इसको कौन सी साइड बोलते हैं, रिसीट साइड, रिसीट साइड। देन वी हैव वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अलाउड, देन वी हैव कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, और ये कौन सी साइड होती है, पर्टिकुलर्स, ये होती है हमारी पेमेंट साइड, आपको तो पता ही है। अब फिर क्या हो गया, ये हो गया वाउचर नंबर बेटा जी, लेजर फोलियो, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है ना भाई, उसके बाद आ गया हमारा कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। काफी बड़ा क्वेश्चन होता है तो काफी डिटेल में आपको ये मेरे साथ करना पड़ेगा। ठीक है ना भाई, चलो
अब एक एक एंट्री देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले देखते हैं, ये ईयर दे रखा है 2023 और अप्रैल 1 को हमें बैलेंसेस दे रखे हैं। कैश इन हैंड मतलब ये कैश का बैलेंस दे रखा है। कैश का बैलेंस किस साइड उतारा जाएगा, आओ देखो। 2023 अप्रैल 1 को कैश का बैलेंस दे रखा है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कोई भी अगर बैलेंस दे रखा होता है हमको उतार के लाना होगा तो उसको लिखेंगे हम ब्रॉड डाउन। और कैश का बैलेंस कितना दे रखा है 22,500। हमने ये कैश को कॉलम में लिख दिया 22,500। क्या बात समझ में आई? सिमिलरली अगला दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब तुम्हें पता है बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस होता है, मतलब ये बैलेंस उतारा जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक में। बैंक का नेगेटिव बैलेंस है कितना है 80,000, तो ये बैलेंस हम उतारेंगे इस साइड पर 2023 अप्रैल 1 को, और यहां लिखते हैं हम लोग बाय लगाकर, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और बैंक के कॉलम में लिख दिया 80,000। क्या बात समझ में आ रही? सब बच्चों को एकदम क्लियर आया? ये हमने क्या किया, ये हमने बैलेंस उतारा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बैंक का पॉजिटिव बैलेंस दे रखा हो, तो बैंक का पॉजिटिव बैलेंस होता तो बैंक की डेबिट साइड पर लिख देते। समझ में आ गया? बैलेंस उतारने वाली बात समझ में आ गई? आगे बढ़ूं, अब अगली बात पढ़ते हैं। अगली बात क्या लिखी हुई है? 2 अप्रैल को लिखा हुआ है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम हरी एंड पेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। अगर हमें कभी भी कोई भी चेक, हमने कुछ सामान बेचा और हमें कोई चेक मिला है ऑन द सेम डे, ऑन द सेम डे जो लिखा है, ये हमने चेक बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो हमें हरी से पैसा मिला और हमने बैंक में जमा करा दिया, तो किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा? रिसीट साइड पर। पैसा मिला है, कब मिला? अप्रैल 2 को, तो क्या लिखा जाए? अप्रैल 2 को टू हरी, हरी से पैसा मिला और हमने जमा करा दिया बैंक में। कितना अमाउंट मिला था? 15,000 रुपीज। तो बैंक के कॉलम में 15,000 लिख देंगे। अब बैंक के कॉलम में 15,000 क्यों लिखा है हम लोगों ने? क्योंकि चेक बैंक में जमा कराया है सेम डे पर। ठीक है, अगली एंट्री लिखा है अप्रैल 3 को, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम विनोद। कितने रुपए का चेक मिला? 33,800 रुपीज का, और हमने डिस्काउंट अलाउ किया है इस वाली एंट्री पर 1,200 रुपए। अब अगर तुम बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन देखो, इसकी अगली स्टेटमेंट देखो, हमको विनोद से चेक मिला है और हम ये चेक डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में मार्च 5 को। अब याद रखना, अगर आपने ये ट्रांजैक्शन किसी सीबीएसई के टीचर से पूछा है या पढ़ा है, तो आपको इसका ट्रांजैक्शन डिफरेंट बताया जाएगा। उनके बोर्ड के अंदर इसका ट्रांजैक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप आईएससी के बच्चे हो, आपका ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन डिफरेंट होने जा रहा है। क्या डिफरेंट है, आओ देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले जब हमें चेक मिला विनोद से, हम इसको ट्रीट करेंगे कि हमें ये कैश मिला है। हम कैसे ट्रीट करेंगे? ये हमें कैश मिला है। कैसे एंट्री पास करेंगे, देखना, बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहली बात है, ये ट्रांजैक्शन हो रहा है अप्रैल 3 को, हमें चेक मिला है विनोद से 33,800 का, तो ये चेक मिला तो हम 33,800 लिख लेंगे कैश के अकाउंट में। हमने इसको डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में लिख लिया जाएगा 1,200 रुपए। सबसे पहली ये बात तो तुम्हें समझ में आई, डिस्काउंट मैंने कितना दिया? 1,200, और चेक मिला है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं कि हमें कैश मिला है। तो ये तुम्हें अप्रैल 3 की एंट्री तो समझ में आ गई। अब अप्रैल 5 पढ़ो, लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम विनोद डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो चेक मिला था वो हमने डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, इसका ट्रीटमेंट होगा कि हमने कैश डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, मतलब इसकी कॉन्ट्रा एंट्री पास की जाएगी। कैश डिपॉजिट करने की एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
यही एंट्री होती है ना, कितना पैसा मिला था 33,800, 33,800 ये हमने जमा करा दिया। अब इसकी कॉन्ट्रा एंट्री है तो उसको नोट कैसे करना है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे अपन क्या लिखेंगे, टू कैश, और बैंक में लिख देंगे 33,800। सिमिलरली कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो लिखेंगे बाय बैंक और कैश के अकाउंट से काट देंगे 33,800। दोनों कॉन्ट्रा एंट्री हैं तो इसके आगे लेजर फोलियो में डाल दिया सी। ट्रांजैक्शन कब हो रहा था, अप्रैल 5 को। क्या बात समझ में आई? तो चेक की एंट्री कैसे होगी, अगर किसी दिन आपको चेक मिला है और यह चेक आपने किसी अगले दिन डिपॉजिट किया है तो जिस दिन आपको चेक मिला है आपको उसे कैश मानकर ट्रांजैक्शन करना है, और जिस दिन हम चेक डिपॉजिट कर रहे हैं उस दिन आप ऐसे एंट्री करेंगे कि आपने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री बनाई जाएगी। यह ट्रांजैक्शन आईएससी में डिफरेंट है, सीबीएसई में डिफरेंट है, इस बात को दिमाग में बैठा लो। इसलिए कोशिश करो अपने बोर्ड स्पेसिफिक टीचर से ही पढ़ाई करो, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ा जाए भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ठीक है ना, तो समझ में आई गया। अगला ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक 1 लाख रुपीस, साथ में फ्रेट। फ्रेट क्या होता है, भाड़ा पे किया है 1,000, कितना 2,500 रुपए का, तो दोनों आप अलग अलग एंट्री पास करना, ठीक है ना, एक में मर्ज मत करना। अगर हमने गुड्स परचेज किए हैं और चेक से पेमेंट किया है तो सबसे बड़ी बात यह है कि पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बाय परचेजेस, बाय परचेजेस अकाउंट। कितने का परचेज किया है, 1 लाख रुपए का। चेक से पेमेंट किया है तो बैंक के अकाउंट से पैसा कटेगा ना, किसी को चेक से पैसा देते हो तो बैंक से पैसा कटता है ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। साथ ही साथ आपने क्या किया, आपने पे किया है फ्रेट भी, फ्रेट मतलब भाड़ा पे किया है, और लिखा है यहां पर कैसे पे किया है, कैश में पे किया है 2,500 रुपीस। तो क्या लिख दोगे यहां पर, बाय फ्रेट अकाउंट, बाय फ्रेट अकाउंट, और कैश में लिख दोगे 2,500। क्या बात समझ में आ रही है? ये भी ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड किया, ये भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है अप्रैल 5 को। पता नहीं मैं बार बार मार्च क्यों बोल रहा हूं। चले अगले ट्रांजैक्शन पर आ जाए मेरी जान। अगला ट्रांजैक्शन क्या है, अप्रैल 6 को देखो, लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने कैश में गुड्स को बेचा है 26,200, बेचा है तो पैसे आए होंगे, तो क्या लिखेंगे, बेचा है तो यहां लिखें टू सेल्स अकाउंट। कैश में बेचा तो कैश के कॉलम में 26,000, कितना पैसा था, 26,200 रुपए, 26,200। जहां पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो वहां पर डैश लगा दो ताकि आपको टोटलिंग करने में कभी भी लफड़ा ना हो। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन किस तारीख को हुआ है, ये हुआ है अप्रैल 6 को। सब बच्चों को ये भी ट्रांजैक्शन समझ में आया, ये तो एक बार पहले भी हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, है ना भाई। अगली एंट्री पे आए, लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अगेन 20,000 रुपए का और गुड्स बेच दिया। ट्रांजैक्शन अगला है अप्रैल 8 को, फिर से बेचा, चलो भाई टू सेल्स अकाउंट। सबके आगे अकाउंट लगा लेना भाई, विनोद्स अकाउंट, हरीज अकाउंट। 20,000 रुपए का बेचा है, कैश में बेचा है तो 20,000 रुपए कैश में हमने लिख लिया। ट्रांजैक्शन कब हो रहा है, 8 तारीख को हो रहा है, तो यहां पर अप्रैल 8 भी मेंशन कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, आराम आराम से समझ में आ रहा है। अगला लिखा है, लिखा क्या है, ध्यान से पढ़ना। लिखा है सेल प्रोसीड्स ऑफ अप्रैल 8, मतलब ये वाला पैसा हमने डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, मतलब जो पैसा मिला बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पैसा डिपॉजिट किया है हम लोगों ने, 20,000 रुपए मिला था, 20,000 रुपए जमा कर दिया। और मैंने बताया है कि अगर आप बैंक में कैश जमा करेंगे या बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे तो उस चीज की कॉन्ट्रा एंट्री बनती है। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर क्या लिखेंगे हम लोग, टू कैश, और बैंक अकाउंट में लिख देंगे 20,000। और कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और कैश अकाउंट पे लिख देंगे 20,000 रुपए। सिंपल सी बात है। और यहां लिख देंगे कॉन्ट्रा, यहां लिखेंगे अपन कॉन्ट्रा। और ये डेट कौन सी है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है अप्रैल 9।
अप्रैल 9। सब बच्चों को बात समझ में आ रही? अभी कॉन्ट्रा से डर थोड़ा कम हो गया, ठीक है। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो भैया अगले क्वेश्चन बोलो, सॉरी आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन में। अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कर डाला तो बहुत सारा आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। चलो भाई अब आते हैं अप्रैल 11 पे। लिखा है विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज। अगर प्राइवेट यूज के लिए कुछ भी निकाला जाता है तो उसे ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ये हो रहा है अप्रैल 11 को, निकाला जा रहा है मतलब पेमेंट साइड पर। क्या लिखें? बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। कैश से निकाला जा रहा है 5,000 रुपए, निकाल लो भाई। और ये निकाला जा रहा है 11 तारीख को, ठीक है भाई निकाल लिया। 12th एंट्री पे लिखो विड्रू बाय चेक फॉर प्राइवेट यूज। अभी कैश निकाला तो कैश से माइनस किया, और अगर चेक से विड्रॉ करेंगे तो बैंक से माइनस कर लेंगे। लेकिन प्राइवेट यूज के लिए कुछ भी निकाल रहे हैं तो वो क्या है? वो है तो ड्रॉइंग्स ही। तो अप्रैल 12 को एंट्री क्या हो जाएगी? फिर से बाय ड्रॉइंग्स। और इस बार जो पैसा कटेगा 40,000 वो कटेगा बैंक से, तो बैंक में लिख दिया बेटा, ठीक है ना। आगे बढ़ूं, 14th को पढ़ूं। लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट। अब आपको एक बात तो पता चल गई, अगर क्रेडिट है इसका मतलब उधार की एंट्री है, और इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बिकॉज कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। समझ में आई बात? अगला ट्रांजैक्शन 16th को लिखा है पेड सुरेश बाय चेक। सुरेश को हमने पेमेंट किया है 25,000 रुपए का पेमेंट किया है, चेक से पेमेंट किया है अप्रैल 16 को। तो सुरेश को पेमेंट किया तो लिख दें बाय सुरेश अकाउंट। चेक से पेमेंट किया है तो बैंक के अकाउंट से 25,000 रुपए माइनस कर दिया जाए। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, एकदम सिंपल है ना, समझ में आ रही है ना बच्चे पाड़ी। आगे लिखते हैं अप्रैल 17 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अजय नॉट बैंक्ड। नॉट बैंक मतलब बैंक में इसको जमा नहीं कराया है। और मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर आपको कोई भी चेक मिलेगा और आप उसे जमा नहीं कराएंगे तो उसका ट्रीटमेंट आप करते हैं, मान लो आपने कैश मिल गया है, कैश रिसीव कर लिया है। तो हमको अजय से मिला है चेक 16,500 रुपए का 17 तारीख को। तो 17 तारीख को मिला है तो किस साइड पर लिखेंगे? रिसीट साइड पर। अजय से मिला है तो टू अजय। 16,500 मिला है तो कैश अकाउंट में 16,500 हमने लिख दिया। सबको समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो भाई अगली एंट्री पढ़ें। अगली एंट्री क्या बोल रही है? अप्रैल 20 को क्या बोल रहा है? चेक रिसीव फ्रॉम अजय इंडोर्स टू विजय। इंडोर्स टू विजय। अभी इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? मेरे को किसी से चेक मिला है और वो मैंने चेक किसी और को दे दिया है। तो सिंपल सा ट्रीटमेंट ये होता है कि आपने पेमेंट कर दी है विजय को। पेमेंट कर दी है तो कैसे लिखेंगे? आओ जरा लिखा जाए अप्रैल 20 की एंट्री बाय विजय। क्या लिखेंगे यहां पर? 20 को पेमेंट कर दिया बाय विजय अकाउंट, या सिर्फ विजय लिख दो और कैश से ही माइनस कर दो 16,500। क्या बात समझ में आ रही है? मैं बार बार बता रहा हूं इसका ट्रीटमेंट सीबीएसई आईएससी में डिफरेंट होता है, तो अगर आप आईएससी के बच्चे हो तो ये ट्रीटमेंट फॉलो करना है आपको। क्लियर है? सब बच्चों को एकदम समझ में आ गया? चलो भाई चलो आगे पढ़ते हैं। 22 की एंट्री देखो। रिसीव्ड चेक फ्रॉम महेश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सेम डे में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक के अंदर ही पैसा चला जाएगा। महेश से चेक मिला था 27,000 का मिला था, तो चलो क्या लिखें? टू महेश। 27,000 सीधा सीधा हमने बैंक में जमा करा दिया रिसीट साइड में। अच्छा इसकी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है? अप्रैल 22। पता नहीं बार बार मेरे मुंह से मार्च क्यों नहीं निकल रहा है आज यार। आगे बढ़ा जाए। उसके बाद क्या लिखा है? बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। 24 की एंट्री। रिसीव्ड कैश 20,000 एंड चेक 24,000 फॉर कैश सेल्स। हमको कैश मिला 20,000 और हमें चेक मिला है 24,000 का। उसको जमा नहीं कराया क्योंकि उसको जमा कब कराया है? पेड इनटू बैंक 30,000 रुपए अगले दिन पर। चेक कब डिपॉजिट किया हमको नहीं पता है। तो हमको अगर चेक मिलेगा तो हम क्या एंट्री करेंगे? हम ये मान लेंगे कि ये पैसा अच्छा अगर एक मिनट चेक कर लेते हैं कहीं और कुछ ये चेक जमा तो नहीं करा रहे हैं। चेक ऑफ 24,000 फॉर कैश सेल्स। अच्छा बहुत ध्यान से देख लो।
अगर हमको कभी भी, मैं इसके ऊपर नोट लिखवा देता हूं आपको, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले नोट लिख लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। चलो भाई एक नोट लिखवा देता हूं तुमको सबसे पहले। कहाँ लिखवाऊं नोट? यहां लिखवाता हूं अगले पेज पे। सुनना बेटा, इफ चेक, नोट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ चेक इज रिसीव्ड and it is not mentioned in the question whether it is deposited into bank or not. In this case, we will assume that check is deposited in the bank on the same day. तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि चेक हमने डिपॉजिट कर दिया है बैंक में ऑन द सेम डे। भाई देखो, हमें कोई चेक मिला और क्वेश्चन में मेंशन नहीं है आगे भी किसी डेट पर कि वो चेक बैंक में जमा कराया गया है या नहीं जमा कराया है, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे सेम डे चेक को जमा करा दिया गया था। तो अच्छा लगा ये पॉइंट, तो इसलिए यहां पर मेंशन कर दिया। वापस से पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या लिखा है? रिसीव्ड कैश 20,000 रुपए, चेक 24,000 फॉर कैश सेल्स। चलो भैया इसका अब ट्रांजैक्शन करके दिखाता हूं। 24,000 में क्या रहा है? सेल्स हो रही, तो लिखा टू सेल्स अकाउंट। कैश मिल रहा है 20,000 और चेक मिला 24,000 रुपए का। ठीक है ना भाई? जमा करा दिया इसलिए बैंक अकाउंट में लिख दिया, और अमाउंट किस दिन आएगा? 24 तारीख को लिख लिया भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे बढ़ा जाए। फिर लिखा है 25 का ट्रांजैक्शन, पेड इनटू बैंक 30,000 रुपए। पेड इनटू बैंक का मतलब क्या? हमने कैश बैंक में पे कराया है। तो सबसे पहले इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब भी कैश विड्रॉ या कैश डिपॉजिट हो, उसकी एंट्री पास कर लिया करो, कभी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है, यही तुम्हें परेशान करेंगी। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे अपन क्या लिख देंगे? बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे अपन लिख देंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि मैंने 30,000 रुपए बैंक में जमा कराए हैं, सी लिख देंगे कॉन्ट्रा। और सिमिलरली यहां क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट, और कैश से काट लेंगे 30,000 रुपए, बिकॉज हमने ये कैश बैंक में डिपॉजिट किया है। और इसका डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या दे रखा है? अप्रैल 25। अप्रैल 25। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है? चलें आगे बढ़ा जाए, अगले ट्रांजैक्शन पर आ जाए मेरी जान। अगला ट्रांजैक्शन क्या है? चलो भाई चलो, अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। अप्रैल 26 का, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रेम एंड सेंड इनटू द बैंक इमीडिएटली 43,600 और डिस्काउंट अलाउ किया है 1,400 रुपए। बड़ी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी इसकी। 26 तारीख को प्रेम से एक चेक मिला है, 26 को प्रेम से एक चेक मिला है, तो लिखेंगे टू प्रेम। ठीक है ना? कितने रुपए का चेक मिला है? 43,600। सेम डे में बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक अकाउंट पे लिखा 43,600, और आपने डिस्काउंट कितने का अलाउ किया है? 1,400 रुपीज का, तो डिस्काउंट अलाउड में लिखेंगे 1,400। ये तो बड़ी सिंपल सी एंट्री थी, आई होप तुम्हें समझ में भी आ गई होगी। चले बच्चा पाड़ी आगे बढ़ा जाए। 28 का ट्रांजैक्शन पढ़ो, क्या लिखा है? बैंक नोटिफाइज दैट प्रेम्स चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, बैंक चार्ज 200 ऑन दिस चेक। अब आती है डिसऑनर की बात। डिसऑनर का मतलब होता है चेक का बाउंस हो जाना। सिंपल सा ट्रांजैक्शन है। अगर चेक मिला था तो हमने रिसीट साइड पर लिखा, डेबिट साइड पर। चेक डिसऑनर हो जाएगा तो हम ये पेमेंट साइड पर लिख देंगे, क्रेडिट साइड पर। ठीक है ना? तो अगर हमको चेक मिला था तो डिपॉजिट किया टू प्रेम, चेक डिसऑनर हो गया तो बाय प्रेम। कितना? 43,600 बैंक से माइनस हो जाएगा। तो आप देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन में आपने एंडोर्समेंट भी पढ़ा, आपने कॉन्ट्रा एंट्रीज भी पढ़ी, आपने चेक वाला केस भी किया, आपने अब डिसऑनर भी कर लिया। ठीक, साथ में बैंक ने चार्जेस भी तो काटे हैं, वो भी अलग से लिख दो, बाय बैंक चार्जेस।
कितना बैंक चार्जेस होने वाला है? बैंक ने चार्जेस काटे हैं 200 रुपीज। चेक अगर कभी बाउंस होता है तो आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं। ट्रांजैक्शन हो रहा है 28 को, तो 28 समझ में आया? चेक डिपॉजिट करने की एंट्री और चेक बाउंस होने की एंट्री, मतलब डिसऑनर होने की एंट्री क्या होगी? क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 28th ट्रांजैक्शन पर आते हैं। क्या लिखा है? अप्रैल 28 बोला है, किशोर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू आवर बैंक अकाउंट 30,000। एक कोई किशोर था, उसने हमारे बैंक में 30,000 रुपए डिपॉजिट कर दी, मतलब हमको किशोर से 30,000 रुपए मिले हैं बैंक में। सिंपल सी बात है। तो 28th को एंट्री क्या होगी? किशोर से पैसे मिले तो टू किशोर। कितना पैसा मिला है बच्चा पार्टी? पैसे मिले हैं 30,000, सीधा सीधा बैंक में, तो बैंक में 30,000 हमने पोस्ट कर दिया। ठीक है ना भाई? चलें आगे बढ़े। लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या होता है, फिर आपको ट्रिपल कॉलम कैशबुक अच्छे से समझ में आ जाएगी। 30th ट्रांजैक्शन बोला है, बैंक हैज चार्ज्ड 600 फॉर बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 7200। बैंक ने इंटरेस्ट काटा है और चार्जेस काटे हैं, तो अब काटे हैं इसलिए पेमेंट साइड पर आपको लिखना पड़ेगा मार्च 30 को। ठीक है, लिखा जाए। मार्च 30 में लिखेंगे सबसे पहले बैंक चार्जेस बाय बैंक चार्जेस, और फिर इंटरेस्ट भी काटा है तो बाय इंटरेस्ट भी लिख देंगे। ठीक है, कितना कितना डिडक्ट किया है? 600 रुपए बैंक चार्जेस के और 7200 रुपीज इंटरेस्ट के, तो बैंक से माइनस कर दिया। सब बच्चों को समझ में आई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं? सारे के सारे ट्रांजैक्शन अब आपने रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब क्या करोगे? अब आप करोगे बैलेंसिंग, और बैलेंस कैसे निकाला जाए आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले आप डेबिट साइड ऑफ कैश का टोटल करो और क्रेडिट साइड ऑफ कैश का टोटल करो। एक एक अकाउंट को बैलेंस करते हैं, तभी समझ में आएगा। चलो भाई, डेबिट साइड का कैश का बैलेंस कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड ऑफ कैश का बैलेंस कितना आ रहा है, आओ जरा देखा जाए। फटाफट से हम लोग इसको टोटल कर लेते हैं। चलो भैया, डेबिट साइड टोटल लगाया जाए। 22,500 प्लस 33,800 प्लस 26,200 प्लस 20,000 प्लस 16,500 प्लस 20,000, ये हो गया 1,39,000। आप भी चेक कर लेना कहीं हमसे गलती तो नहीं हो रही है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 1,39,000। क्रेडिट साइड का देखो, 33,800 प्लस 2,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 16,500 प्लस 30,000, ये आ रहा है 1,07,800। 1,07,800। अब बैलेंस कितना आया, दोनों को माइनस करो। 1,39,000 माइनस 1,07,800, ये आया 31,200। अब देखो, आपको पता है एक चीज, बैलेंस कैसे लगाते हैं हम लोग? आपको पता है बैलेंस कैसे लगाते हैं? जो बैलेंस ज्यादा होता है वो दोनों तरफ लिखा जाता है। मतलब 1,39,000 हम लिखेंगे दोनों साइड पर, 1,39,000 हम लिखेंगे दोनों साइड पर। फिर बैलेंस आ रहा है वो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस निकाला था अभी हम लोगों ने दोनों को माइनस करके? 31,200, वो यहां लिख दिया 31,200। समझ में आया? सिमिलरली अब बैंक का बैलेंस निकालो, डेबिट साइड का अलग और क्रेडिट साइड का अलग। किधर निकालो? इधर निकाल देता हूं। चलो भाई निकालते हैं। डेबिट साइड का बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है? 15,000 प्लस 33,800 प्लस 20,000 प्लस 27,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000 प्लस 43,600 प्लस 30,000, ये आ रहा है 2,23,400। 2,23,400। अब क्रेडिट साइड का निकालते हैं। चलो चलो चलो, 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 25,000 प्लस 43,600
प्लस 200 प्लस 600 प्लस 7200, ये आ रहा है 2,96,600। इधर का आ रहा है 2,96,600। अभी क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो क्रेडिट साइड वाला बैलेंस दोनों साइड लिखना पड़ेगा ना, 2,96,600, 2,96,600। और इस बार बैंक का बैलेंस आएगा डेबिट साइड पर, टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस आएगा, माइनस करो 2,96,600 और 2,23,400। चलो माइनस करो, 2,23,400। बैलेंस आया 73,200। क्या सब बच्चों को ये बैलेंस निकालना आया है? कहां से आया ये बैलेंस? कैश बुक ट्रिपल कॉलम कैसे बनाएंगे? एक एक चीज आपको समझ पे आई है कि नहीं आई है? अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा पेटी कैश बुक। चलो शुरू करते हैं। तो यार ये पेटी कैश बुक क्या होती है? यार होता क्या है ना, अपने बिजनेस में बड़े छोटे छोटे से खर्चे होते हैं। जैसे कि भाई कोई आया है तो चाय ले आओ, कोई कहीं जा रहा है तो उसको कन्वेंस दे दो, कोई माल आया है तो फ्रेट दे दो, या कुछ पैकिंग हो रही है तो कार्टेज दे दो। तो छोटे छोटे खर्चे करे कौन, और छोटे छोटे खर्चों को रिकॉर्ड कैसे किया जाए? तो एक बिजनेस अपने कैशियर को कुछ पैसे देता है खर्चे करने से पहले, उसको बोलते हैं इम्प्रेस अमाउंट। और ये कैशियर उसी पैसे से सारे छोटे छोटे खर्चे करता है और उसके लिए एक कैश बुक बनाता है, जिसको हम लोग पेटी कैश बुक कहते हैं। अब पेटी कैश बुक का फॉर्मेट बड़ा निराला है और एक क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे। पेटी कैश बुक में सबसे पहला कॉलम हमारा अमाउंट रिसीव्ड मतलब डेबिट साइड का कॉलम होता है। फिर कैश बुक फोलियो मतलब आपने ये किस पेज नंबर पर लिखा है, रियल लाइफ में यूज होता है, आपकी 11th में कोई भी इसका यूज नहीं है। देन वी हैव डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, वाउचर नंबर और कहां कहां पेमेंट की गई है। साथ में जो खर्चे किए जा रहे हैं उसका इन डेप्थ एनालिसिस भी देना पड़ेगा कि वेजेस में कितना पैसा लगा, पोस्टेज में कितना पैसा लगा, कन्वेंस में, कार्टेज में, स्टेशनरी में और मिसलेनियस में कितना पैसा खर्च हुआ है। इसका भी आपको अलग से एनालिसिस देना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है और इसका एक क्वेश्चन आपके 11th के पेपर में जरूर आएगा। तो चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन के सामने। अब ध्यान देकर ये क्वेश्चन सॉल्व करना, बड़े इजीली आपसे हो भी जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जुलाई 1 को 2024 रिसीव 10,000 फ्रॉम द कैशियर। 10,000 रुपए हमको कैशियर से मिले हैं। अब हम इस चीज को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आओ जरा देखते हैं। जुलाई 1 को मिला है तो डेट में लिखा 2024, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, अच्छा नहीं लग रहा, जुलाई 1, और लिखेंगे टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट पैसे मिले हैं तो रिसीव्ड साइड पर 10,000। क्या बात समझ में आई? उसके बाद देखो क्या हो रहा है। अगला ट्रांजैक्शन जुलाई 3 को है, आपने स्टेशनरी खरीदी है 800 रुपए की, तो जुलाई 3 को लिखेंगे बाय स्टेशनरी। कितने की स्टेशनरी खरीदी, पेमेंट पे लिखो 800, और अगर स्टेशनरी का कोई हेडिंग है तो उसमें भी लिख दो 800 रुपए। क्या बात समझ में आया सब बच्चों को? कितना आसान है, दिख रहा है ना? फिर क्या लिखा है अगला ट्रांजैक्शन, पेड फॉर वेजेस 500 और चैरिटी की है 300, तो दो अलग अलग हैं। वेजेस 6 को लिखते हैं भाई, 6 को वेजेस में गया बाय वेजेस। कितना वेजेस में दिया है भाई? वेजेस 500, चैरिटी 300। वेजेस 500 तो वेजेस के कॉलम में 500 और चैरिटी भी की गई है बाय चैरिटी, और चैरिटी कितने की गई है? 300। चैरिटी का कोई कॉलम नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका मिसलेनियस होता है, जिसकी कोई हेडिंग नहीं मिल रही वो मिसलेनियस में डाल दिया जाएगा। चले आगे बढ़ा जाए। फिर अगला देखो, सोप खरीदा है 200 रुपए का, न्यूज़पेपर आया है 700 रुपए का। ये है आपके 7 को, तो सोप खरीदा तो बाय सोप, और न्यूज़पेपर लिया तो बाय न्यूज़पेपर। बात समझ में आ रही? कितना सिंपल है ना? कितना अमाउंट है? सोप आया 200 का, न्यूज़पेपर आया 700 का। सोप आया 200, न्यूज़पेपर आया 700।
सोप का कोई कॉलम नहीं, तो जिसका कोई नहीं उसका मिसलेनियस। और न्यूज़पेपर का भी कोई कॉलम नहीं है, तो न्यूज़पेपर को भी डाल देंगे अपन लोग मिसलेनियस के अंदर। ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, 9th को। लिखा है टैक्सी फेयर दिया गया है 800 और कार्टेज दिया गया है 200 रुपए। ठीक है भाई, चलो टैक्सी फेयर दिया गया तो बाय टैक्सी 800, टैक्सी आ जाएगा किसमें, कन्वेंस के अंदर। और उसके बाद क्या हुआ है, कार्टेज दिया गया है 200 रुपए, तो क्या लिख दें यहां पर, बाय कार्टेज 200 रुपीज। और कार्टेज का कॉलम है, हां जी भाई कार्टेज का कॉलम है। चलो जहां पे कोई नहीं वहां डैश लगा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो आगे चल के, ठीक है ना। और ये ट्रांजैक्शन था किस तारीख का, कार्टेज वाला ट्रांजैक्शन था 9 तारीख का, 9 तारीख का। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, फिर लिखा है पेड पोस्टल एक्सपेंसेस। पोस्टल क्या होगा, कुरियर, 600 रुपए 12 तारीख को। ठीक है भाई, 12 तारीख को बाय पोस्टल एक्सपेंसेस 600 रुपए। और ये किस में चला जाएगा, पोस्टेज एंड कुरियर में। सिंपल है ना भाई। आगे बढ़ा जाए, फिर लिखा है पेड ऑटो फेयर 380 रुपए, कुरियर सर्विस 70 रुपए। 14 तारीख को ऑटो फेयर 380, तो यहां लिखेंगे बाय ऑटो फेयर 380। और ऑटो आएगा किसमें, कन्वेंस में। ठीक है ना भाई। अगला क्या है, कुरियर सर्विस के लिए 70 रुपए, तो बाय कोरियर सर्विस 70। और कुरियर सर्विस किसमें आ जाएगा, पोस्टेज एंड कुरियर में। सबको समझ में आ रहा हो। ट्रांजैक्शन की डेट क्या है, 14th, यहां पर 14th लिख दिया। आप देख रहे हो ना कैशियर क्या क्या मेंटेन कर रहा है, सारे छोटे छोटे खर्चों को मेंटेन कर रहा है, वो भी डिटेल में। चलो भाई आगे देखते हैं। फिर देखो 25th को क्या हो रहा है, स्पीड पोस्ट चार्जेस 400 और वेजेस 600। स्पीड पोस्ट मतलब अगेन कुरियर हो रहा है 400 रुपए 25 तारीख को, तो क्या लिखे, बाय स्पीड पोस्ट 400। स्पीड पोस्ट किस में आ जाएगा, पोस्टेज एंड कुरियर में। अगला क्या है, वेजेस दिया जा रहा है 600 रुपए, चलो भाई बाय वेजेस, वेजेस दिए जा रहे हैं 600 रुपए, वेजेस को वेजेस के कॉलम में लिख दो। और ये तारीख भी 25th ही है। चलें बाकी छोटे छोटे खर्चे कर लिए जाएं। फिर क्या लिख रहा है, 26 को कार्टेज पे किया गया है 450, चलो पे कर दो बाय कार्टेज। और ये पे किया गया है 450, कार्टेज का कॉलम भी है, ये है 450। चलो भाई लिख दिया। और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, 26 लिख भी दिया गया। समझ पे आ रही ना बात, आगे बढ़े। लिखा है रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 800, फोटो स्टेट मतलब फोटो कॉपी के चार्जेस दिए गए 400। तो पहले लिखते हैं रिफ्रेशमेंट 800 रुपए 27 तारीख को, तो लिखो बाय रिफ्रेशमेंट, मतलब चाय नाश्ते में खर्चा किया है ना। रिफ्रेशमेंट में कितना, 800 रुपए। रिफ्रेशमेंट में लिखा 800, रिफ्रेशमेंट का कोई कॉलम नहीं है, तो जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, मिसलेनियस। फिर 27 को और खर्चा हो रहा है बाय फोटो कॉपी। फोटो कॉपी में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं बेटा, फोटो कॉपी में खर्च हो रहे हैं 400 रुपए, तो 5 फोटो कॉपी या फोटो स्टैटिंग चार्जेस, और जिसका कोई नहीं उसका मिसलेनियस। सबको समझ में आ रही है बात, आगे बढ़े। फिर देखो पेन एंड पेंसिल मतलब स्टेशनरी खरीदी गई है 750 रुपए की, तो यहां पर क्या लिख दें, बाय पेन या पेंसिल कितने की खरीदी गई है, 750 रुपए की, 750 रुपए की। और ये चली जाएगी स्टेशनरी में। चलो भाई आगे क्या लिखा है, वेजेस पे किया गया है 29 को 300 रुपए, चलो पे कर दो वेजेस 29 को बाय वेजेस 300।
और वेजेस का कॉलम में भी हम 300 डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको अब ऊपर कर लो भाई, ठीक है ना। ये लाइन ही नहीं रब हो रही है, क्या किया जाए, इसको थोड़ा नीचे खसका लिया जाए। लो भाई, और यार एक काम करते हैं ना, ये लाइंस भी एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हो गया है बड़ा, जगह है कम। चलो भाई, अब आप लोग को समझ में आ गया ना, अब कैशबुक की टेंशन तो खत्म हो गई होगी ना यार अभी तक। हाँ भाई, फिर क्या लग रहा है, लोडिंग चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग मतलब माल अगर ट्रक से आया है तो उतारने का खर्चा पे किया गया है 150 रुपीज। तो ये होता है आपका कार्टेज, ठीक है ना। तो क्या लिख दे 31 को, लोडिंग चार्जेस बाय लोडिंग चार्जेस। कितना खर्च किया गया, 300 नहीं 150 रुपए, और ये चला जाएगा कार्टेज में। कार्टेज का कॉलम कौन सा था भाई, कार्टेज का कॉलम है पीछे से तीसरा, 150 रुपए। अब देखो पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, कहीं से कुछ भी नहीं बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट, चलो टोटल पेमेंट काउंट करो, आप भी कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूं भाई। 800 प्लस 500 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 700 प्लस 800 प्लस 200 प्लस 600 प्लस 380 प्लस 70 प्लस 400 प्लस 600 प्लस 450 प्लस 800 प्लस 400 प्लस 750 प्लस 300 प्लस 150। खर्चा हो रहा है 8400 रुपीज। खर्चा कितना हुआ, 8400। अभी बैलेंस कितना बचेगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। 10,000 मिला था ना हमें, 10,000 मिला था, 8400 खर्च हो गया, तो कितना बचेगा 1600। कितना बचेगा बेटा, 1600। इसको भी टोटल करके 10,000 आप लिख देंगे। साथ में याद रखना कि हर कैटेगरी का भी आपको टोटल लिखना होगा, हर कैटेगरी का भी आपको टोटल लिखना पड़ेगा। जैसे इस कैटेगरी का टोटल कितना रहा, 6 4 10 1070, इधर का कितना रहा, 6 5 11 3 1400, और 8 और 3 1180, फिर 2 और 450 600 800, 700 1550, 8 4 12 12 5 17 7 2400। ठीक है, इसका टोटल भी 8400 के बराबर ही आना चाहिए। सब बच्चों को बात समझ में आ गया, 1600 रुपीज का बैलेंस बचा है, और कैसे हम लोगों ने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, आई गेस तुम्हें अब समझ में आ गया होगा। ये 1600 का बैलेंस अगले महीने में इस तरफ उतारना पड़ेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। बस इतनी सी बात थी जो आपको कैश बुक के अंदर पढ़नी है। इसकी एक बेहतरीन सी वर्कशीट मैं आने वाले समय में अपने एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दूंगा, जाकर सॉल्व कर लेना, एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर कैश बुक इन क्लास 11th ISC। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।